हमास के जो आतंकवादी हैं ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को मारा है, औरतों को नहीं बख्शा, लोगों के सर काट दिए, जिस तरीके से उनको बंदी बनाया। देखिए, जिस मुल्क ने भी आतंकवाद की पीड़ा को सहा है वो इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्हें इजराइल की पीड़ा को समझ आ रहा है। भारत तो पिछले कई दशक से पाकिस्तान की वजह से परेशान है, किस तरीके से आतंकवाद को यहाँ पे आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, यहाँ पे खूनरेजी की जाती है। यही वजह है कि भारत ने पूरी तरह से इजराइल का समर्थन किया। एक दोस्त के नाते भारत इस समय पाकिस्तान इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और दूसरी ओर जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, आपने देखा कि ये तीसरी बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में। एक तो आपने सही कहा कि बिल्कुल वो उन्हें शुक्रिया कह रहे थे, शुक्रिया के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करें हमास की, तो हमास के जो आतंकवादी हैं ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को मारा है, औरतों को नहीं बख्शा, लोगों के सर काट दिए, जिस तरीके से उनको बंदी बनाया, तो ये बहुत ही खूंखार है। उनके साथ उसी तरीके से डील करना चाहिए। और हमने देखा कि लगातार अमेरिका की तरफ से आश्वासन मिलता जा रहा है कि आपको हर किस्म की मदद दी जाएगी। हमने देखा किस तरीके से उनके सेलर्स वगैरह जो है ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में उनके क्रूजर्स वगैरह जो है शिप्स वहां आ चुके हैं, ताकि किसी भी तरीके से हमास को कोई भी मदद न मिल पाए किसी और मुल्क से, हथियारों की खासकर मदद। जिस तरीके से हथियारों की तस्करी पिछले कुछ सालों से होती आई है, क्योंकि 2005 तक अगर हम बात करें, गाजा का इलाका जो था वो इजराइल के पास था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इजराइल वहां से हटता है, हमास आहिस्ता आहिस्ता वहां देखिए किस तरीके से हरकतें करना शुरू करता है। जिस तरीके के आप देखिए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, 5000 तो पहले दिन किए गए थे, लगातार हम देख रहे हैं। कल भी जब हम थे एश्कलोन में, हमारे सामने 100 से 200 के करीब रॉकेट दागे गए एश्कलोन के इलाके में और बाकी जगहों पे। इससे साफ पता चलता है कि हथियारों का जखीरा उनके पास है और कोई ना कोई मुल्क जो है उनकी मदद करता जा रहा है। हाँ, अगर हम बात करें उन आतंकवादी मुल्कों की, चाहे पाकिस्तान की बात करें या चाइना जो कि आतंकवाद को समर्थन करता रहा है, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो या उसका भाई हो, तो हमने देखा है कि आज भी उनकी दोहरी राजनीति नजर आती है। पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। आज भी पाकिस्तान इजराइल के लिए लफ्ज भी नहीं बोल रहा और बात कर रहा है तो हमास की मदद की बात कर रहा है। क्योंकि जब आप कहते हैं फलस्तीन की मदद और जब आप बात करते हैं तो इनडायरेक्टली आप हमास को एनकरेज करने की बात करते हैं। यही वजह है कि लगातार जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, वो यूरोपियन यूनियन के लोगों से भी कह रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो पिछले कई वर्षों से आप देते आ रहे हैं, वो पैसा लोगों की बहबूदी के लिए फलस्तीन नहीं जा रहा, बल्कि आप हमास की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। क्योंकि उसी पैसे का इस्तेमाल हमें मारने के लिए आज हमास कर रहा है, क्योंकि उसी पैसे से उन्होंने हथियार खरीदे। इसलिए इनको जितनी भी आप ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे थे उसको बंद कर दिया जाए। हाँ, लेकिन एक जरूर बात है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें फलस्तीन की तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो, लोगों और हमास के बीच में डिफरेंस है। हाँ, जरूर हमास लोगों का इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके बीच में रह के अटैक करता है, तो जिसकी वजह से लोग भी उसके निशाने में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज करनी होगी, जो अमेरिका भी कह रहा है कि हमें ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो इजिप्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर एक सेफ पैसेज लोगों को दिया जाए ताकि लोग वहां से गाजा पट्टी से निकल पाए और वहां जा पाए।